नीतीश कुमार पर जो राष्ट्रगान के अपमान का आरोप नहीं है, वो जो वीडियो देखने से स्पष्ट लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। लोग कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने के लिए प्रयास कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है। इसका जो है कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि जब आरजेडी के साथ वो बैठेगी, लालू प्रसाद यादव के साथ बैठेगा, सीट शेयरिंग के लिए, मोल तोल के लिए बैठेगा, तो उस समय इनको फायदा होगा इसका। लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी भी, आरजेडी भी यही कह रहा है कि नीतीश कुमार जी माफी मांग ले। सजा चलाने की बात, केस करने की बात नहीं कह रही है। तो लोगों के मन में ये बैठ जाए कि नीतीश कुमार सही में अनस्टेबल हो गए हैं, वो अब बिहार को नहीं चला सकते हैं, तो इससे एनडीए को नुकसान होगा। देखिए, बिहार में राजनीतिक परिवेश काफी तेजी से बदल रहा है। एक तरफ हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया किस प्रकार से कांग्रेस का कद बढ़ रहा है, तो अब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष जो है पूरे तरीके से हमलावर है, और ये हमला और तब मजबूत हो जाता है जब राष्ट्रगान के अपमान का आरोप नीतीश कुमार के ऊपर लगता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह जी हैं, और हम लोग समझेंगे कि नीतीश कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं, अगर उस आरोप में सच्चाई बढ़ती है तो इससे कद किसका बढ़ेगा? क्या जदयू में कोई चेहरा उभरेगा? क्या बीजेपी को इससे बेनिफिट मिलेगा, या फिर राजद एक तरफा इस मैच में जीतेगी? देखिए, नीतीश कुमार पर जो राष्ट्रगान के अपमान का आरोप नहीं है, वो जो वीडियो देखने से स्पष्ट लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। ठीक है, अब किन परिस्थितियों में हुआ है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आरजेडी का आरोप है, आरजेडी के तमाम नेता, राबड़ी देवी भी कहिएगा दिमाग अगर ठीक नहीं है, मतलब स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं कि मानसिक रूप से नीतीश कुमार सही नहीं है। अब मानसिक स्थिति उनका खराब है, इसलिए इस तरह के वो हरकत करते हैं। पहले भी कई वीडियो आया है, कई चीज़ में दिखा है कि वो थोड़ा आश्चर्यचकित करते हैं वो अपने हाव भाव से, जबकि नीतीश कुमार बहुत गंभीर नेता माने जाते थे, बहुत कसे हुए सधे हुए नेता। लेकिन इधर पिछले 1-8 सालों में ऐसा कई मौका आया है कि देखा गया है कि नीतीश कुमार थोड़ा हिलते डुलते, थोड़ा गड़बड़ाते हुए नजर आए हैं। तो आरजेडी जो आरोप लगा रहा है कि उनका राष्ट्रगान का अपमान हुआ, ये तो दिख रहा है, स्पष्ट है, लेकिन उनका मानसिक स्थिति खराब है। जो आरजेडी आरोप लग रहा है वो भी कहीं बहुत हद तक सच होता हुआ दिख रहा है। हम डॉक्टर नहीं हैं, वो डॉक्टर का टीम ही बताएगा, लेकिन जिस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार जी का लगातार देखने को मिल रहा है तो हो रहा है। तो अब ये है कि इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? तो निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार जी कमजोर होते, नीतीश कुमार जी का साख गिरता है, इन घटनाओं से नीतीश कुमार का साख गिरा है, एकदम पूरे मतियामेट हो गया है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उनका साख गिरा है। तो उनका अगर साख गिरता है तो इसका सीधा नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा, एनडीए को होगा। हाँ, अगर नीतीश कुमार का साख गिरता है, जी बिल्कुल, तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो एनडीए गठबंधन का बहुत मजबूत स्थिति में अभी दिख रहा है, और नीतीश कुमार पर से अगर विश्वसनीयता लोगों का घटती है धीरे धीरे, अभी वही स्थिति नहीं है, लेकिन चुनाव में 5-6 महीना समय है, वो उस समय तक जाते जाते अगर नीतीश कुमार की विश्वसनीयता साफ खत्म हो जाए, उनका साख बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो एनडीए का चेहरा है नीतीश कुमार। जब जो चेहरा है, जो पार्टी का चेहरा, जो गठबंधन का चेहरा है, उसी पर लोगों को विश्वास नहीं है, उस पर लग जाए, लोगों को एकदम लग जाए, अगर आरजेडी ये साबित कर दे, लोगों के मन में ये बैठ जाए कि नीतीश कुमार सही में अनस्टेबल हो गए हैं, वो अब बिहार को नहीं चला सकते हैं, तो इससे एनडीए को नुकसान होगा। तो ऐसे परिस्थिति में अब जब नीतीश कुमार कमजोर पड़ेंगे तो हो सकता है ना कि जदयू का जो अपना कुछ साख है, जो अपने नेता के दम पर राजद की तरफ शिफ्ट होंगे, तो राजद को भी बेनिफिट हो सकता है इससे। तो एनडीए का नुकसान मतलब महागठबंधन को फायदा। तो बीजेपी का कद इससे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहता है कि 2 टीम में बटेगी जदयू, एक तरफ राजद के तरफ और एक बीजेपी के तरफ। बीजेपी भी अंदर से इस बात से खुश हो सकती है
कि नीतीश कुमार का छवि अगर साख गिर रहा है तो हम जो है धीरे धीरे जदयू में इस परिस्थिति में आएंगे कि पूरा का पूरा जदयू को हम अपने तरफ खींच के ले आएंगे। एक समय स्थिति ऐसा बनेगा कि नीतीश कुमार तो अब नेतृत्व करने लायक रहे नहीं, तो अब जो है बीजेपी नेतृत्व करेगी। जदयू के तमाम नेता, जो बड़े नेता, जनाधार वाले नेता, क्या कहें, जो बड़े नेता जो थोड़ा प्रभावशाली नेता हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं। जब जय नेता तो वो जो है सो बीजेपी की तरफ आएंगे, इससे बीजेपी को खुशी हो सकती है। लेकिन बात यह है जो ये 15% 14% के आसपास जो ईबीसी वोटर है, जो नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, नीतीश कुमार का साथ गिरने के बाद नीतीश कुमार अगर चेहरा नहीं होते हैं तब क्या बीजेपी के साथ रहेगा पूरा का पूरा, ये सवाल है, बड़ा सवाल है। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए एक और भी चीज़ समझना होगा कि दोनों ही गठबंधन में कुछ ना कुछ खेल चल रहा है। एक तरफ जहाँ पर नीतीश कुमार की साख गिरने की बात पे आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की साख महागठबंधन में बढ़ने लगी है। जिस प्रकार से नया अपडेट आया है, तो क्या लगता है इसका नुकसान, इसका भी असर इन सभी समीकरणों पर कुछ पड़ेगा? कांग्रेस का साख महागठबंधन में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि कहीं कि अभी तक जो है आरजेडी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। बातचीत के टेबल पर सीट शेयरिंग को लेकर अभी आए नहीं है लोग। हाँ, कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने के लिए प्रयास कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है। इसका जो है कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि जब आरजेडी के साथ वो बैठेगी, लालू प्रसाद यादव के साथ बैठेगा, सीट शेयरिंग के लिए, मोल तोल के लिए बैठेगा, तो उस समय इनको फायदा होगा इसका कि भाई हम मजबूती से हम अपना संगठन को रिवाइव कर रहे हैं और हमारा जो है माहौल बनाए हैं, तो इसलिए हमको जो सीट शेयरिंग में हमारी जो हिस्सेदारी है वो मिलना चाहिए। अच्छा, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राष्ट्रगान का अपमान तो हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अगर सीएम के ऊपर कार्रवाई होती है तो 3 साल का सजा का प्रावधान है इसमें, तब क्या माहौल बनेगा फिर? देखिए, इसी तरह एक तो लंबा प्रोसेस है। इसमें पहले एफआईआर कोई करेगा, जैसे कि मुजफ्फरपुर में शायद कोई एफआईआर किया भी है, नामुमकिन। तो एफआईआर उस पर कोर्ट किस तरीके से संज्ञान लेती है, कोर्ट में किस तरीके से वो बात आगे बढ़ता है। देखिए, इसमें क्या होता है ना, लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी भी, आरजेडी भी यही कह रहा है कि नीतीश कुमार जी माफी मांग ले। सजा चलाने की बात, केस करने की बात नहीं कह रही है। तो ये एक आदर्श स्थिति बनता है कि हाँ, हम भी हैं, मनुष्य है, मानवीय भूल किसी से हो सकती है। हमसे अगर कोई भूल हो गया तो हम उसके लिए माफी मांग सकते हैं। तो कोर्ट में अगर मामला जाता है, कोर्ट में अगर उस मामले को कंसीडर होती है, वो मामला कंसीडर होता है, उसमें होता है, तो निश्चित तौर पर जो है नीतीश कुमार जी के वकील की तरफ से ये बात कहा जाए कि हमारा वकील से एक भूल चूक हुआ था, उसके लिए हमारा वकील जो है माफी मतलब उसके लिए खेद प्रकट करती है, माफी मांगती है और मामला खत्म हो जाएगा। हम जो समझते हैं वो जेल के स्थिति, सजा की स्थिति तक नहीं जाएगी केस। इसका एक और बेनिफिट भी है, सत्ता में शामिल हैं, डबल इंजन की सरकार है, इसका भी बेनिफिट नहीं, सत्ता में शामिल होने के इस तरह का जो मामला होता है ना, कि कोई इस तरह के मामला में कोर्ट भी ज़्यादातर मानहानि का मामला, ये सब का मामला जो होता है, कोर्ट भी कहते हैं कि अगर मिस्टेक है, वो कोर्ट कहता है कि अगर गलती मान लिया, पहली बार कोई गलती तुमसे हुआ, उस तरह का गलती मान लिया, तो उस तरह के मामला कोर्ट कंसीडर करती है और वो माफी मिल जाता है। चलिए, तो सीएम के भविष्य को लेकर बात कर रहे थे, उनके स्वास्थ्य के कारण या फिर जो कहें उनके गतिविधियों के कारण जो माहौल बनाया बिहार की राजनीति में, उस पर बातचीत कर रहे थे। किसे नफा किसे नुकसान, इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। जुड़े रहेगा हमारे साथ, हम ऐसे ही अपडेट आपके सामने लेके आते रहेंगे।